कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण की विभूतियाँ, शक्तियाँ, वास्तव में जो शक्तियाँ हैं जिससे ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, शरीर और समस्त सृष्टि में कार्य संपन्न हो रहे हैं, वो सब परमात्मा की शक्ति है। तो उद्धव जी ने पूछा था कि आपकी विभूतियाँ क्या हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं? तो भगवान कहते हैं, हे उद्धव, तुम परम भक्त हो, मेरे परम प्रिय हो। मैं तुम्हारे द्वारा पूछे हुए प्रश्नों को कहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उद्धव जी, मैं ब्राह्मणों में बलि, ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूँ, वाणी में बोलने की शक्ति, पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेंद्रियों में आनंद उपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरी रची हुई कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हूँ, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं हैं, मनोविकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची हुई और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प को बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच अभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य कृत्य हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकादश स्कंद।